कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बृजेंद्र सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में हिसार से लोकसभा इलेक्शन उन्होंने जीता था और हिसार से वो सांसद थे, लेकिन बृजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और थोड़ी ही देर में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ट्वीट भी किया है उन्होंने, कहा है कि बाध्यकारी राजनीतिक कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं बीजेपी अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं। ये देखिए, ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने ट्वीट, जिसमें उन्होंने बीजेपी छोड़ने की जानकारी दी है और ये भी हमें अपडेट मिल पा रही है कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि देखिए, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट, क्योंकि हिसार में देखिए बृजेंद्र सिंह, उनके परिवार का काफी दबदबा रहता है और ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्र में ये बीजेपी के लिए एक डेंट साबित हो सकता है। लेकिन कितना बड़ा डेंट साबित होंगे ये भी देखना होगा। लोकसभा इलेक्शंस में काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे, सिटिंग कुछ सांसद ऐसे थे जिनके सीट टिकट काटे जाने थे, नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाना था। ऐसे में बृजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है, ये भी देखिए देखना होगा। तो कमल का साथ छोड़ चुके हैं बृजेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद कांग्रेस का दामन वो थाम चुके हैं। थोड़ी ही देर में ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि बृजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। हिसार लोकसभा सीट, जिससे 2019 में जब इलेक्शंस हुए तो बृजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरे, पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और सांसद बने। लेकिन इन इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना और कांग्रेस के साथ आना, इसके पीछे क्या मुख्य कारण रहे हैं, ये भी कुछ वक्त में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, जो अपडेट मिल रही है वो ये है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बृजेंद्र सिंह। क्या कोई गुटबाजी है या फिर कौन से ऐसे वो कारण हैं जिसकी वजह से कमल का दामन छोड़कर हाथ थामना पड़ रहा है, ये देखना होगा। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हिसार से लोकसभा सांसद, अभी सिटिंग सांसद है बृजेंद्र सिंह। उनके पिता भी देखिए कई बार से इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। हिसार क्षेत्र से लोकसभा इलेक्शंस 2019 में उन्होंने जीता। ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, ये भी क्लियर हो जाएगा कुछ ही और वक्त में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ बृजेंद्र सिंह हिसार संसदीय क्षेत्र से संसद सदस्य हैं और बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, छोड़ चुके हैं बीजेपी को। ट्वीट करके खुद उन्होंने ये जानकारी दी है। ऐसे में कांग्रेस का दामन थामेंगे और हमारी लगातार इस पर नजर बनी हुई है। जैसे जैसे इनिशियली जो जानकारियां हमें मिलती जाएंगी, आप तक पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल देखिए क्या जानकारी है। फिलहाल ये जानकारी है ट्वीट करके जो उन्होंने खुद बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और बीजेपी अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं। ये भी कहा है कि मैंने बाध्यकारी राजनीतिक कारणों से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अब ये बाध्यकारी कौन से राजनीतिक कारण है, ये भी देखना होगा। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामना, इससे कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इनकमिंग लोकसभा इलेक्शंस में, ये भी देखना होगा। और बाध्यकारी राजनीतिक कारण क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि कुछ वक्त में देखिए साफ हो जाएगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ वक्त बाद कांग्रेस का दामन वो थामेंगे, कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे।
लेकिन देखिए हरियाणा में जो सीधी टक्कर है वो सीधी टक्कर बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में ही देखी जा रही है। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है और सामने है भारतीय जनता पार्टी। को जो स्टेज सज चुकी है, ब्रजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी थे हिसार से, उनकी जो कांग्रेस में शामिल होने की जो स्टेज है वो सज चुकी है। अब से कुछ देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल कराएंगे। इस बात की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि खुद उन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है और अपने पुरानी जो पारी थी उसमें ये साफ तौर पर तमाम जो 3 लीडर्स के धन्यवाद के बाद कांग्रेस का रुख किया है। ब्रजेंद्र सिंह यहाँ इस आवास पर, मल्लिकार्जुन के आवास पर मौजूद है। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को और दे दूं कि यहां उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बड़े जाट लीडर कहे जाते हैं, वो अभी इस आवास पर या फिर कांग्रेस की इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया जिसका एक ऑफिशियल इन्विटेशन भी हम लोगों को आया था, जिसकी वजह से हम ये तमाम फ्रेम के साथ आपको ये जानकारी दे पा रहे हैं, वो यहां मौजूद नहीं है। यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी यहां मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह एसआर के सिटिंग एमपी अब से कुछ देर बाद कांग्रेस का दामन थामेंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। उन्होंने जिस तरह से पोस्ट किया, उनके परिवारजनों से हमारी बात हुई और जिस तरह से यहां तैयारियां चल रही हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे दीपक बावरिया जो कि हरियाणा और दिल्ली दोनों के प्रभारी हैं, वो भी यहां पहुंचेंगे। मुकुल वासनिक यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा जो 2-3 और लीडर्स हैं बड़े कांग्रेस के, वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों होगी और अब से कुछ देर बाद तस्वीरों में आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा पाएंगे। लगातार अपडेट दे रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कुछ ही वक्त बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक होगी जिसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि कारणों को भी बताया जाए। हालांकि उनकी तरफ से जो ट्वीट में बताया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाध्यकारी कारणों की वजह से, राजनीतिक कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन ऐसी क्या विवशता थी जिस वजह से? सर छोटू राम के नाती हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, तो ये लेगेसी सर छोटू राम की है जो कि किसान लीडर, किसान मजदूर के एक बहुत बड़े आजादी से पहले के लीडर रहे। तो उस लेगेसी के, उस वंशावली में से जो निकलकर चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस में से फिर बीजेपी में दामन थामा था और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी बीजेपी में रहे। उनके सांसद, उनके बेटे को एमपी की टिकट मिली, यानी कि सांसदी की टिकट मिली बीजेपी की तरफ से, वो भी सांसद बने हिसार से। और उसके बाद का ये जो घटनाक्रम है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सुर थे और कहीं ना कहीं बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के कई फैसलों पे सबसे बड़ा एक कारण अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की नाराजगी का कहा जाएगा, वो लगातार जेजेपी से नाराज थे और जेजेपी से लड़ाई, यानी कि जननायक जनता पार्टी जो कि हरियाणा सरकार में गठबंधन की सहयोगी है, उस नाराजगी की वजह थी उचाना कला सीट, जींद की उचाना कला सीट, जिससे अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। प्रेमलता चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो बीवी है, धर्मपत्नी है, वो उधर चुनाव हारी थी और लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह ये आवाज उठाते रहे थे और उनके बेटे सांसद भी आवाज उठा रहे थे कि जननायक जनता पार्टी के साथ बीजेपी अपना गठबंधन हरियाणा में तोड़ दे, कोई फायदा नहीं होने वाला है 2024 के चुनावों में। ये सबसे बड़ी वजह है। और अभी अब बयान आएंगे, अब पक्का मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर आएगा कि जो गठबंधन बीजेपी ने किया हुआ था हरियाणा में, उसमें हितों का जो टकराव था वो सीधे तौर पर यह था कि उचाना कला की सीट पर दावेदारी चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार नहीं छोड़ना चाहता था। ये एक सबसे बड़ी वजह बनी और किसान आंदोलन के दौरान भी देखे कई बार सीख देते हुए नजर आए थे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं हो सकता है कि खतरा लगा हो कि सिटिंग एमपी की जो टिकट है वो हिसार से ना कट जाए। ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण था कि हिसार से जो तो देखिए कई तरह के कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं ब्रजेंद्र सिंह, और सबसे बड़ा कारण एक जेजेपी हो सकता है। और इसके अलावा क्योंकि ये सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही थी उसके हिसाब से कई सिटिंग सांसद जो थे उनके टिकट काटे जा सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। उचाना सीट पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते थे, ये एक दूसरा कारण हो सकता है। लगातार उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो गठबंधन है जिसकी सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर भी सवाल वो उठाते आ रहे हैं। कई बार उन्होंने बयान दिए हैं। लोकसभा इलेक्शंस में भी गठबंधन को लेकर भी कई बार उनकी तरफ से बयान सामने आया है। ऐसे में देखिए अब कारण कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोई विवशता थी। अब वो विवशता क्या हो सकती है? बाध्यकारी राजनीतिक कारणों का जिक्र उन्होंने किया है। अब किस
चीज को लेकर उनको बाध्य किया गया है? क्या विवशता उनकी रही है कि उनको भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? ये भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। डेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है ब्रजेंद्र सिंह का जाना, लेकिन अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि बाध्यकारी राजनीतिक कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या विवशता रही होगी? देखिए, वजह कही रही है, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जो सुर थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के हों या चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के हों, जो कि सिटिंग एमपी थे बीजेपी के हिसार से, लगातार परेशानी कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि पहचान जो इस परिवार की है वो किसान का मेरा एक किसान नेता के तौर पर है। तो ये कहीं ना कहीं जो लगातार किसान आंदोलन का दबाव, दूसरा सबसे बड़ा कारण जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का दबाव लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह तमाम तीखे बयानों के साथ, तमाम तीखे इंटरव्यूज के साथ लगातार बनाते रहे थे, लेकिन अभी गठबंधन टूटने का कोई आसार नहीं नजर आया। और तीसरा बात सबसे महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं लगा होगा, ये अभी महत्वपूर्ण है कि पता नहीं है कि फाइनली या टिकट कटती या नहीं कटती। हो सकता है कि उन्हें अपनी टिकट पर भी, जो कि हिसार के सिटिंग एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह, उन्हें अपनी टिकट पर भी कोई ना कोई संशय लगा होगा। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, या जो कारण अब उनके द्वारा बताए जाएंगे ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उससे पहले का ये बैकग्राउंडर है, और कहीं ना कहीं उचाना कला जो सीट है उस पर दावेदारी को लेकर दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर है, उनकी पार्टी भले ही जननायक जनता पार्टी हो, लेकिन बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, उचाना कला की जो रार शुरू हुई थी, उस रार का अब अंतिम जो पड़ाव है आज देखने को मिलेगा। उचाना कला को लेकर लगातार तीखे बयानबाजी हरियाणा में होते रहे थे। 10 की 10 सीटों पर बीजेपी लड़ने का दावा करती थी, उसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और महत्वपूर्ण ये है कि क्या कोई ऐसा इनपुट था या फिर अपनी कोई भी वजह रही हो, वो बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। उससे पहले का जो बैकग्राउंड है वो अब तक ये रहा है कि लगातार जो सुर थे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की लाइन से हटकर भी कई बार नजर आते थे, और खास तौर से किसान आंदोलन के दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी ब्रजेंद्र सिंह दोनों की तरफ से। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है कि अभी जो उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, जो कि सांसद हैं हिसार से, वो अभी यहां पहुंचने वाले हैं और जो पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। उनकी जो ज्वाइनिंग की रस्म अदायगी है उसके लिए तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चौधरी वीरेंद्र सिंह यहां मौजूद नहीं है, ये जानकारी एक बार फिर दर्शकों को दे दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक शुरू हो सकती है विनोद? वहां से कब तक ज्वाइन कर सकते हैं वो कांग्रेस को? देखिए, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, और कांग्रेस के जो जिस तरह से मैं कैमरामैन सहयोगी को कहूंगा दिखाएंगे कि जो पटका होता है कांग्रेस पार्टी का वो भी आ चुका है, और उसमें तैयारी आप ये समझ लीजिए कि कोई क्षण जा रहा है कि किसी भी समय यहां ज्वाइनिंग के लिए जो तमाम रस्म अदायगी होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, मन सज चुका है। और अब से कुछ देर बाद आपको फ्रेम में चौधरी ब्रजेंद्र सिंह नजर आएंगे कांग्रेस में शामिल होते हुए।